हेलो एवरीवन, मेरा नाम मिलन मिश्रा है और आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा प्रश्नावली 5.2 का पार्ट 6 वीडियो है और लास्ट वीडियो है। आज हमारी ये जो एक्सरसाइज है 5.2 एकदम पूरी तरीके से कंप्लीट होने वाली है, यानी कि क्लास 10 मैथ की एक्सरसाइज 5.2 आज हम कंप्लीट करेंगे। 18, 19 और 20 तीन प्रश्नों को सॉल्व करके आज ये प्रश्नावली हम समाप्त कर देंगे और अगले दिन से हम 5.3 को शुरू करने वाले हैं। तो चलिए, बहुत ही बेहतरीन से क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को क्या करना, लाइक कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सी वीडियो की। प्यारे साथी, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पहला प्रश्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि प्रश्न कह रहा है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करिए। यानी कि ये प्रश्न कह रहा है कि कोई एपी में होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम समांतर श्रेणी कह सकते हैं। यानी कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग क्या है, यानी कि उसके चौथे और 8वें पदों का योग क्या है, 24 है। यानी हम कह सकते हैं कि कोई एपी है, उसके चौथे यानी कि A4 प्लस 8वें यानी कि A8 पदों का योग क्या है प्यारे साथी, 24 है। मैंने आपको बताया था कि चौथा पद ना लिखकर आप A4 लिख सकते हैं और A8 हो गया आपका 8वां पद। तो A4 प्लस A8 इक्वल टू है 24 के। अब हम यहाँ पर थोड़ा अपना फॉर्मूला क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। आपको वो फार्मूला पता ही होगा, मैंने आपको बताया था, चूँकि AN इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस 1D प्यारे साथी। तो यही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। तो हम डायरेक्ट इसे A4 को क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर N की वैल्यू 4 दी गई है, तो हम इस फार्मूले पर रख देंगे। यानी कि A प्लस यहाँ पर A4 दिया गया है तो N की जगह हम 4 रख देंगे, माइनस 1D ही रहने देंगे। प्लस A8 क्या हो जाएगा प्यारे साथी, A प्लस N की जगह हम क्या करेंगे, N का मान 8 रख देंगे, माइनस 1D इक्वल टू है 24 के। हम इसे सॉल्व करेंगे। आप चाहते तो डायरेक्ट इसे A प्लस 3D लिख सकते थे, लेकिन मैंने आपको बताया कि आखिर कैसे ये आया। तो 4 में से 1 जाएंगे तो 3 बचेगा, तो हम डायरेक्ट इसे A प्लस 3D लिख दिया। प्लस यहाँ पर A प्लस 7D बचेगा, 8 में से 1 जाएंगे तो 7 बचेगा, यानी कि A प्लस 7D इक्वल टू हो जाएगा आपके 24 के। अब प्यारे साथी थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। ये 7 3 10 हो जाएगा और ये 2A हो जाएगा, यानी कि 2A प्लस 10D इक्वल टू हो जाएगा 24 के। अब देखिए यहाँ पर कुछ आपका कॉमन हो रहा है। अगर हम यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा A प्लस 5D इक्वल टू हो जाएगा प्यारे साथी 24 के, और ये 24 इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि A प्लस 5D इक्वल टू हो जाएगा 24 बटे में 2 के। प्यारे साथी एकदम ध्यान से समझते चलिए, आराम तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ। यहाँ पर A प्लस 5D मेरे प्यारे साथी, जब ये 2 से भाग देंगे इसको तो 12 बार आएगा, 12 दूना 24 होता है। तो A प्लस 5D हमारा 12 आ गया है। इसे हमने अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया है और हमारा लगभग एक पार्ट सॉल्व हो गया है क्वेश्चन का। अब इसके बाद क्या करना है प्यारे साथी, इसके बाद हमें आगे दूसरी शर्त दी गई है। दूसरा शर्त आप देखेंगे तो कह रहा है कि तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। यहाँ पर चौथे और 8वें पदों का योग 24 दिया था, फिर दिया गया है कि छठे और 10वें पद का योग क्या है, 44 है, यानी कि 44 है। तो प्यारे साथी ये कह रहा है कि जो हमारा छठा पद है यानी कि A6 प्लस A10, इनका योग क्या है, 44 के बराबर है, यानी कि 44 के बराबर है। अब हम इसे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो देखिए, उस फार्मूले को आप अप्लाई कर लें या डायरेक्ट लिख सकते हैं। हम A6 को A प्लस 5D लिख सकते हैं, प्लस A10 को हम A प्लस 9D लिख सकते हैं, इक्वल टू हो जाएगा 44 के प्यारे साथी। अब हम थोड़ा इसे सॉल्व करेंगे। A 2A हो जाएगा, और देखिएगा जब हम 9 में 5 को जोड़ेंगे तो 9 4 13 होता है, 9 5 14 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आएगा 14D इक्वल टू हो जाएगा 44 के प्यारे साथी। थोड़ा आप कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लिया तो A प्लस 7D यहाँ पर बचा,
इक्वल टू हो जाएगा 44 के। अगर हम इस 2 को पक्षांतर कर दें तो a प्लस 7d हमारा आ जाएगा 44 बटे में 2, 2 एक नम 2, 2 दुनाई 4, 2 दुनाई 4, यानी कि a प्लस 7d इक्वल टू हो गया है 22 के। और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है प्यारे साथी। इसे हमने क्या मान लिया है, अपना समीकरण नंबर 2 मान लिया है, और ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब प्यारे साथी क्या हुआ कि हमें दोनों समीकरण पता चल गए। अब हमें प्रश्न में कह रहा है तो इस AP के क्या करने हैं, प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं, यानी कि इसके प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं। समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद हमें ज्ञात करने हैं। अब एक बात आप ध्यान दीजिएगा प्यारे साथी, अगर हमें यहाँ पर प्रथम 3 पद ज्ञात करना हो तो पहले हमें D की वैल्यू ज्ञात करनी होगी, सारवंतर हमें पता करना होगा, और साथ ही हमें A की वैल्यू भी पता करनी होगी। तो हम क्या करेंगे प्यारे साथी, यहाँ पर जो 2 समीकरण पता दिए गए हैं उन्हें हम आपस में घटा देंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 1 में से समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाएंगे। समीकरण 1 हमारा है a प्लस 5d इक्वल टू 12, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 था। समीकरण 2 है a प्लस 7d इक्वल टू हो जाएगा 22 के, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 था। ये 2 इक्वेशन आपको दिए गए हैं, हम इन्हें आपस में घटा देंगे प्यारे साथी। तो हमने माइनस का चिन्ह लगाया तो नीचे के चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में था ये भी माइनस में हो जाएगा। अब देखिए प्लस का ये माइनस का ये आपस में कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा 5 में से 7 जाएंगे तो माइनस का 2d यहाँ पर बचा इक्वल टू 22 में से आप 12 को घटाएंगे यानी कि 10 बचेगा। अब क्योंकि माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस का 10 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अगर हम d की वैल्यू याद करें तो d बराबर हो जाएगा 10 बटे में 2, यानी 2 एक नम 2, 2 पंचे 10, यानी कि d की वैल्यू हमारी क्या आई है, 5 आई है। तो हम लिख देंगे d इक्वल टू 5। अब हमें d की वैल्यू पता चल गई है। अब हम d का मान क्या करेंगे, किसी समीकरण में रख देंगे, चाहे समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, तो हमें इसका मान पता चल जाएगा। तो चलिए अब हम आगे के प्रश्न सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज में। अब यहाँ पर आपका जो d का मान है इससे हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो हम लिखेंगे प्यारे साथी d का मान, d का थोड़ा इसे खींच देते हैं, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। अब हम d का मान समीकरण 1 में रखेंगे प्यारे साथी, तो ध्यान से समझिएगा। समीकरण 1 हमारा दिया गया था a प्लस 5d इक्वल टू 12। अब आप जानते हैं कि आपके d का मान क्या आया है, d का मान 5 आया है। तो आप a प्लस 5 इंटू डी की जगह 5 का मान रखेंगे, इक्वल टू हो जाएगा 12, यानी 5 25 हो जाएगा। a प्लस 25 बराबर 12। अगर हम a की वैल्यू पता करें तो a इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 25, यानी a बराबर हो गया है आपका 13 माइनस का, यानी a बराबर आपका माइनस का 13 आया है, और d आपको पता ही था 5 था। d क्या था प्यारे साथी, 5 था, और a आपका माइनस का 13 आया है। अब हमें इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं। तो हम लिखेंगे समांतर श्रेणी के आगे की 3 पद, या समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद हमें ज्ञात करने थे। तो चलिए अब हम ज्ञात करते हैं। अगर हम प्रथम पद की बात करें तो प्रथम पद आपका होता है प्यारे साथी a होता है। प्रथम पद a आपका तो दिया ही गया है माइनस का 13, हमने ज्ञात ही कर लिया है। अब हम द्वितीय पद की बात करें, द्वितीय पद क्या होता है प्यारे साथी, द्वितीय पद होता है आपका a2। अब a2 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस d लिख सकते हैं। जब हम प्रथम पद में सारवंतर को जोड़ते हैं तो हमें द्वितीय पद पता चल जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रथम पद की जगह a की जगह a का मान -13 रखा, प्लस
डी की जगह डी का मान 5 रखा तो आया 8 माइनस का, यानी कि द्वितीय पद हमारा -8 है। अगर हम तृतीय पद की बात करें प्यारे साथी, जो है हमारा तृतीय पद, जिसे हम क्या कहेंगे, A3 कहेंगे, इसे हम A+2D लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो e की जगह e का मान -13 प्लस 2 गुणे 5 हो जाएगा, यानी इसे सॉल्व करिएगा तो 13 और 5 दूना 10, यानी ये -3 आएगा, यानी तृतीय पद हमारा -3 आएगा प्यारे साथी। तो अब हम कह सकते हैं अतः श्रेणी, जो हमारे 3 पद पूछे गए थे, अतः श्रेणी बराबर श्रेणी इक्वल टू -13, -8, -3 डॉट 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 ऐसे आगे जाएगा और यही आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। तो एकदम बेहतरीन तरीके से हमने इसके प्रथम 3 पद ज्ञात कर लिए हैं। ऐसे ही प्रश्न हम सॉल्व करते हुए चलते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं था इस प्रश्न में, एकदम बेहतरीन तरीके से हमने इन सारे प्रश्नों को सॉल्व किया है, जो कि पहला प्रश्न थोड़ा बड़ा था लेकिन बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व किया है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं और ये जो तीनों प्रश्न हैं इस वीडियो के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट के प्रश्न हैं थोड़ा हार्ड हैं, टिपिकल हैं, बड़े हैं, लेकिन बहुत ही आसान है। देखिए ये प्रश्न है कि सुब्बा राव ने 1995 में ₹5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। यानी सुब्बा राव नाम का कोई व्यक्ति था जिन्होंने क्या किया कि 1995 में कहीं नौकरी की और उनका मासिक वेतन क्या था, 5000 रुपये प्रति महीने। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष ₹200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। यानी कि क्या होता था कि उसकी जॉब तो 1995 में 5000 रुपये पर लगी थी, लेकिन प्रत्येक वर्ष उसे इंक्रीमेंट मिलता था, यानी कि 200 रुपये उसके बढ़ जाते थे। जैसे 1995 हुआ, जब 1996 आएगा तो 200 रुपये बढ़ जाएंगे, यानी कि उसकी सैलरी 5200 हो जाएगी। फिर 1997 आया तो 5200 में से क्या होगा, फिर 200 बढ़ जाएगा तो वो हो जाएगा 5400। ऐसे प्रत्येक वर्ष क्या होता था कि 200 रुपये बढ़ते थे, इंक्रीमेंट होते थे। तो की वेतन वृद्धि प्राप्त की, किस वर्ष उसका वेतन 7000 हो जाएगा। आपसे पूछा गया है आखिर किस साल सुब्बा राव का वेतन 7000 हो जाएगा। अब प्यारे साथी ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर देखिए आपका वेतन क्या दिया गया है, मासिक वेतन आपका 5000 रुपये दिया गया है। मासिक वेतन क्या दिया गया है, 5000 रुपये दिया गया है प्यारे साथी। तो अगर हम मासिक वेतन की बात करें, मासिक वेतन क्या था, 5000 रुपये। प्रत्येक वर्ष वृद्धि कितनी होती थी, प्रत्येक वर्ष वृद्धि, ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में भी सॉल्व करना है। तो 200 रुपये की वृद्धि प्रत्येक वर्ष होती थी। आपसे पूछा गया है कि 7000 कब उसका वेतन हो जाएगा। तो पहले हम श्रेणी बना लेते हैं। मान लीजिए पहले वर्ष उसकी वेतन क्या थी, 5000 रुपये थी। अब क्या हुआ, ये फर्स्ट ईयर का बात है, पहले साल क्या था, 5000 रुपये था। अगले साल क्या हुआ कि 200 रुपये बढ़ गया, तो 200 रुपये बढ़ गया तो क्या हो गया, 5000 प्लस 200 हो गया। यही तो हुआ, क्योंकि 200 रुपये बढ़ गए, हर वर्ष 200 बढ़ते हैं, तो पहले वर्ष 5000 में 200 जुड़ गए। ये आपका सेकेंड ईयर का हो गया, समझ लीजिए आपका सेकेंड ईयर का था। अब क्या हुआ कि तीसरे वर्ष क्या हुआ, फिर से 200 रुपये बढ़ गई। अब यहाँ 5200 था, 5200 था, फिर से 200 रुपये बढ़ गए और ऐसे ये बढ़ते जाता है, इसकी श्रेणी बनती जाती है। यानी कि पहले वर्ष आपका 5000 वेतन था, दूसरे वर्ष आपका 5200 हो गया, फिर क्या हुआ 5400 हो गया, और ऐसे प्रत्येक वर्ष आपका वेतन बढ़ रहा है, यानी सुब्बा राव का वेतन बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब ये है प्यारे साथी, जब हमें ये श्रेणी पता ही चल गई है तो हम कह सकते हैं कि हमारा ए यहाँ पर क्या है, 5000 है। और डी की बात करें, अब क्योंकि 200 रुपये हर वर्ष बढ़ रहे हैं तो डी भी 200 ही होगा, क्योंकि 200 5000 में 200 जोड़ा तभी 5200 आया। 5200 में से 5000 घटाओगे 200 ही आएगा। तो डी हमारा क्या है, ए हमारा 5000 है, डी हमारा क्या है, 200 है। अब इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर कहा गया है कि कब इसका वेतन
7,000 हो जाएगा, यानी कि इसका एनवा वेतन यानी कि AN क्या है 7,000 दिया गया है। और हमसे टाइम पूछा गया है, आखिर कब इसका वेतन, किस वर्ष में इसका वेतन क्या हो जाएगा 7,000 हो जाएगा, यानी कि n की वैल्यू हमसे पूछी गई है। अब डियर स्टूडेंट एकदम ध्यान से सुनिएगा, आपको फार्मूला मैंने बताया था वो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस एक्सरसाइज के तो अधिकतर प्रश्न इसी पर सॉल्व हुए हैं और आगे भी आपको वो काम आएगा। फार्मूला क्या था, AN = A + N-1D, यही आपका फार्मूला था प्यारे साथी। तो AN आपका क्या है 7,000 है, तो हमने 7,000 लिख दिया, इकाई द्वाई सैकड़ा हजार। हाँ, अब फिर A की जगह A का मान हमने 5,000 रख दिया। N हमें ज्ञात करना है, N-1, D की जगह D का मान 200 रख दिया। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, ये प्लस का 5,000 है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, यानी कि 7,000 माइनस 5,000 इक्वल टू ये हो जाएगा 200N माइनस 200, अंदर गुणा हुआ तो 200N माइनस 200 हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 7,000 में से 5,000 घटाओगे तो बचेगा 2,000, और ये माइनस का 200 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा प्लस का 200 इक्वल टू 200N, यानी हम इसे सीधे रूप में कहें तो 200N बराबर 2,000 में 200 जोड़ोगे तो 2,200 हो जाएगा। अब हम अगर n की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करें तो n = हो जाएगा 2,200 बटे में 200 प्यारे साथी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 दूना 22 होता है, यानी n की वैल्यू आपकी 11 आ गई। यानी कि अब हमें क्या पता चला प्यारे साथी, n की वैल्यू हमें 11 पता चल गई। अब यहाँ पर कहा गया है कि किस वर्ष इसका वेतन 7,000 हो जाएगा, किस वर्ष उसका वेतन यानी कि सुब्बा राव का वेतन 7,000 हो जाएगा। तो n की वैल्यू 11 आ गई है, यानी कि अतः 11वें वर्ष हम लिखेंगे, अतः 11वें वर्ष सुब्बा राव का वेतन रुपये 7,000 हो जाएगा, और यही आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितने आसान तरीके से हमने इसे सॉल्व किया, हमें पता चल गया कि 11वें वर्ष उसका वेतन क्या हो जाएगा 7,000 रुपये हो जाएगा। तो प्यारे साथी ऐसे ही बेहतरीन तरीके से हम आगे के और प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो एकदम आसान तरीके से हमने इसे सॉल्व किया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कुछ क्वेश्चन समझ में आया करे, कोई डाउट भी रहा करे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई होगी, या आप सर्च कर लीजिएगा सरमन लेक्चरर क्लास 10th बोर्ड्स, और उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, एक बेहतरीन सा प्रश्न कह रहा है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹50 की बचत की। कोई रामकली नाम की महिला थी जिसने प्रथम सप्ताह में ₹50 रुपये की बचत की, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत रुपए में 17.5 रुपये बढ़ाती गई। कहने का मतलब है कि पहले सप्ताह उसने 50 रुपये की बचत की, दूसरे सप्ताह क्या हुआ कि 17.5 रुपये और बचा लिए, फिर तीसरे सप्ताह और 17.5 रुपये यानी कि 17.5 रुपये बचा लिए। ऐसे धीरे धीरे वो क्या करती गई, बचाती गई। तो क्या कहा गया है, यदि 9वें सप्ताह में उसकी बचत 207.5 रुपये हो तो n ज्ञात कीजिए। यानी कि तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है प्यारे साथी, n ज्ञात करना है, यानी कि सप्ताहों की संख्या ज्ञात करनी है कि आखिर 207 रुपये कितने सप्ताह में वो इकट्ठा कर लेगी। तो प्यारे साथी इसके बाद अगर हम बात करें, क्योंकि n क्या है आपका, nवां सप्ताह है, तो यहाँ पर वो क्या करती है, रामकली प्रथम सप्ताह में बचत करती है 50 रुपये का, ये तो करती है, प्रथम सप्ताह में वो 50 रुपये का बचत करती है। फिर क्या होता है, फर्स्ट वीक, ये है फर्स्ट वीक आपका है, यानी फर्स्ट वीक की बचत क्या थी, 50 रुपये थी। या कहने का मतलब हम थोड़ा इस तरह लिख दें, अगर हम चाहें तो थोड़ा इसे ऐसे लिख सकते हैं कि प्रथम सप्ताह की बचत, प्रथम सप्ताह
की बचत बराबर क्या थी, 50 रुपये थी। अब बात करें द्वितीय सप्ताह की बचत क्या थी, तो द्वितीय सप्ताह की बचत, द्वितीय सप्ताह की बचत की बात करें प्यारे साथी, तो क्या हुआ कि 17.5 रुपये बढ़ जाती है। तो 50 में आप क्या करेंगे, 17.5 को जोड़ देंगे, फिर आएगा कितना, 67.5 रुपये आएगा। अब हम ऐसे ही तृतीय सप्ताह की ज्ञात कर लें, तो तृतीय सप्ताह की बचत, तृतीय सप्ताह की बचत, तो वो क्या थी प्यारे साथी, अब द्वितीय की ये थी 67.5 रुपये, इसमें फिर आप 17.5 जोड़ देंगे तो तृतीय सप्ताह की बचत आ जाएगी, क्योंकि हर सप्ताह वो इतना बढ़ाते जाती है। तो इसमें जब आप 17.5 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, अगर हम 67.5 में 17.5 जोड़ते हैं तो 5 5 10 के शून्य हासिल आए 1, 7 7 14 1 15 के 5 हासिल आए 1, 6 7 1 8, यानी कि क्या आएगा आपका, यहाँ पर आएगा 85 रुपये प्यारे साथी। यानी अगले सप्ताह आपकी बचत क्या हो जाती है, आपने कुल 85 रुपये बचाए। तो ऐसे ही ये बढ़ते जाता है। तो अगर हम इसे श्रेणी के रूप में लिखें, अगर हम एपी के रूप में लिखें तो 50, 67.5, 85 और ऐसे ये आगे बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे ये बचत करती जा रही है। लेकिन आपसे पूछा गया कि 207.5 हो जाती है, nवें सप्ताह में क्या होता है, इसकी बचत 207.50 हो जाती है। अब वही हमें पता करना है कि आखिर कितने सप्ताह में उसकी बचत इतना हो जाएगी। अभी 85 थी लेकिन तीसरे वीक में, लेकिन कितने वीक लगेंगी कि ये 207 हो जाएगी। तो हमें इसे ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर पहले वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो ए बराबर हमारा 50 है, डी की बात करें तो 17.5 है, आपको पहले ही पता है क्योंकि 17.5 जोड़ जोड़ के आगे ये बढ़ता जा रहा है। फिर हम ए यानी एनवा पद हमारा दिया गया है 207.50 और हमें एन की वैल्यू पता करनी है, यानी कि कितने सप्ताह में इतने रुपए इकट्ठा होंगे उसकी वैल्यू पता करनी है। तो वही फार्मूला है आपका, फार्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी प्यारे साथी। इसी फार्मूले पर आपको क्या करना है, सिंपल सा रख देना है। इस फार्मूले पर हमने इसे रखा तो ए एन आपका क्या है 207.50 इक्वल टू ए की जगह ए का मान 50 प्लस एन की जगह एन का मान अभी पता नहीं, उसे ज्ञात करना है n-1, डी की जगह डी का मान 17.5 हमने रख दिया प्यारे साथी। हम थोड़ा इसे सॉल्व करेंगे तो ये 50 था, इधर आया माइनस में हो जाएगा, यानी कि 207.50 माइनस 50 इक्वल टू हो जाएगा, इसे सॉल्व करोगे तो 17.5 माइनस 17.5, ये 17.5 n था माइनस 17.5 प्यारे साथी। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें में से इसे घटाओगे तो क्या आएगा, आप 207 में से कितना घटाएंगे, 50 घटाएंगे तो क्या आएगा 157.50 आया इक्वल टू ये है 17.5 n माइनस 17.5। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 17.5 को इधर जोड़ोगे भेजोगे तो जुड़ जाएगा, यानी 157.50 प्लस 17.5 हो जाएगा प्यारे साथी इक्वल टू 17.5 n। 50 n लिखो या 5 n लिखो, कोई भी बात नहीं। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसे जोड़ेंगे, जब हम 157.50 में क्या करेंगे 17.50 जोड़ेंगे तो प्लस लगाएंगे, यहाँ पर 0 5 5 10 के शून्य हासिल लेकर 1, 7 7 14 1 15 के 5 हासिल है 1, 5 1 6 7, यानी 175 आया। यानी हम कह सकते हैं कि 17.5 n इक्वल टू हो गया है 175 के। अब हम इसे सॉल्व करेंगे प्यारे साथी, तो आगे देखिए अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो n बराबर क्या आ जाएगा 175 बटे 17.5। अब हम इसे सॉल्व करिएगा तो 17.5 दहम्मा 175 होगा, यानी 10 बार में जाएगा, यानी एक n की वैल्यू आप 10 प्राप्त हो गई। यानी हम कह सकते हैं प्यारे साथी, अतः रामकली ने 10 सप्ताह में इतने रुपए बचाए। हम कहेंगे अतः रामकली ने
10 सप्ताह में 207.50 रुपये की बचत की। और प्यारे साथी, यही आपका प्यारा सा आंसर होगा। तो एकदम बेहतरीन तरीके से आज हमने 3 प्रश्न सॉल्व किए हैं और आज आपका एक्सरसाइज 5.2 एकदम कंप्लीट हो गया है बेहतरीन तरीके से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी चालू होने वाली है, उसे भी देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।